नाम बताइएगा अपना। हाँ, राजेश सिंह। कहाँ से आए सर? कलकत्ता से। अच्छा, दिक्कत क्या है सर? दिक्कत हो रहा, मेरा एक हाथ एक पैर गिर गया है, पैरालिसिस हो गया। अच्छा। 2.5 साल हो गए करीब। सर कब हुआ? कब हुआ है? 2019 नवंबर। अच्छा, किसी डॉक्टर को दिखाया था सर पहले? डॉक्टर दिखाया, बहुत 5-7 डॉक्टर दिखा दिए। अच्छा, तो वहाँ से कुछ रिलीफ नहीं हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस तो चल हाथ उठा, पैर उठ रहा, बस कुछ नहीं। अच्छा, और ये जैसे आप एक्सरे से करवाए थे सर, कुछ बताया था? एक्सरे नहीं, क्या MRI बोलता है, MRI किया था। तो क्या बोला MRI में? MRI में बोला जो तेरा हेमीप्लेजिया बोलता है, वो हुआ है, पैरालिसिस। तो दवा खाने में दवा ही चल रहा था। अच्छा, ठीक। अब बताइए कैसा लग रहा है इलाज के बाद? अभी तो हमको पूरा हल्का लग रहा, माथा हल्का, अब बॉडी हल्का। अच्छा, पैर हाथ अभी मूवमेंट है, थोड़ा सा हाथ थोड़ा ऊपर करिएगा तो जो हाथ था आपका, हाँ, बहुत ऊपर चला जा रहा ये है। दिक्कत हो रहा था ना, मैं कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। हाँ, ऐसे उड़ी चला हो गया। बताए कि हाथ को टाइम मिलाना है, और टाइम मिलाने के लिए क्या करना है, ऐसे उंगली मिलानी है। मैंने उंगली मिला, वो हाथ ही इसको खराब किया है। बात समझ में आना, आदत गलत लगा दिया है। तो तुमको क्या करना है, इसको पहले मोड़ने सिखाना है। इस हाथ से बोलो कि इसको अब सिखाएगा, सहायता नहीं करेगा। ऐसे, फिर ऐसे करने को बोले, फिर ऐसे करने को बोले, ऐसे करने को बोले, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट बन जाएगी। फिर ऊपर ले जाएगा, ऊपर, फिर नीचे ले आएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे ले आएगा। इसका टाइमिंग मिलाएगा घड़ी से, टाइमिंग मिलाना है। हाँ। और चलते समय इस हाथ को पकड़ के चलेंगे, चल के दिखाओ, ऐसे पकड़ के चलेंगे। हाँ हाँ, ऐसे चलेंगे। अभी टाइमिंग इसका गलत है पैर का, ठीक ना? आहिस्ता आहिस्ता पैर का टाइमिंग मिल जाएगा। अब हाथ लोड उठाने लगा है, बाल्टी उठवा के दिखाए, है ना? बाल्टी उठाए, हाथ उठते हैं। अब बोले ना कि यहाँ पर बैठ करके किसी चीज पे, और क्या करोगे, पहले उंगलियों को ऐसे ऐसे करोगे, बैठ जाओगे, उंगलियों का ऐसे ऐसे करोगे। हाँ, फिर उसके बाद इसको करोगे, समझना? फिर इसके बाद ऐसे करोगे, और टाइम एकदम बराबर मिलाओगे। टाइम है, हाँ, यहाँ की जैसा एक ही साथ चाहिए। हाँ, और टाइम जब मिल जाएगा तो बारी बारी से करेंगे, बारी बारी से करेंगे, बारी बारी से करेंगे। तो समझ में आ जाएगा कि टाइमिंग इसका सही हो गया। पैर भी उठा के रखना, आगे पीछे करना, ये बात। सोते समय इस पैर को उस पैर में लगा के नहीं सोएंगे। अच्छा। सो के दिखाओ। उस पैर को पहले चढ़ा लेंगे ताकि वो सहायता न कर पाए, दूसरा पैर फिर ले जाएंगे, ठीक ना? उस समय भी, मैंने उठते समय भी क्या करेंगे, पहले इस पैर को उतारेंगे नीचे, फिर उसके बाद उसको उतारेंगे, ठीक ना? हाँ, चल चलो, उठो 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 उठो, प्रयास करो। हाँ, चलो, पैर को पहले उतारो, नीचे ले आओ, फिर दूसरे पैर को ले आओ। हाँ, मैंने उस पैर का, इस पैर का काम वो अब नहीं करेगा, इसको अपना काम अपने करना, यही सिखाना है। सहारा नहीं लेना। हाँ, जितना सीख लेगा ये उतना ही जल्दी इसका रिकवर हो जाएगा, ठीक ना? और बताओ, तुम बताओ। मुझे हल्का लग रहा है आपको? अपने हाथ से? हाँ, हमको हल्का लग रहा है, नया अपना से हाथ से। अच्छा, बाल्टी उठाए, तो हमको दिक्कत नहीं हो रहा कुछ। ठीक। अभी पैर के लिए तो शॉर्ट टाइम लगेगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। क्या आज ये नया जगह है ना, हमको चलने तो डर भी लग रहा है। तो हमका डर लगेगा। तो स्लिप का जगह भाई है। त्याग, भाई त्याग। ठीक ठीक ना? मेरे YouTube के दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आज एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। राम सिंह जी हैं, ये कलकत्ता से आए हैं। एक सब्जेक्ट है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो गई, उसको, उसमें क्या होता है, इस बात पर एक विषय है। तो शरीर जो है वो पहले दिन गर्भ में आने के बाद
हर एक सेल बढ़ता जाता है, और जो बढ़ जाता है वो भी सेल 2 भाग में बढ़ता है। इस तरह ये सेल बढ़ता ये पूरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन है। तो ब्रेन में भी इसी तरह की क्रिया होती है, बात समझना है, वो ये इस तरह की क्रिया होती है। तो जो पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया वो तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पुनः वो रिवाइज होती है, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं, और वो कोशिकाओं को अलग अलग कोशिकाएं स्थान लेती रहती हैं। तो अगर एक टाइम मिल जाए, एक समय अंतराल मिल जाए, तो समय अंतराल में वो कोशिकाएं हट जाती हैं और नई कोशिकाएं उसका स्थान ले लेती है, और वो फूल उसी तरह काम करने लगती है जैसे वो पहले कोशिका काम कर रही थी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नॉन नेचुरल प्रोसेस नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बॉडी एक नायाब मशीन है, और वो कुदरत का करिश्मा है। माने मैकेनिज्म को करिश्मा बोलते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बोलते। तो उस हिसाब से वो बना हुआ है। एक हाथ को चोट लगता है, दूसरा हाथ उसको पकड़ लेता है, थाम लेता है। तो 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो थामने वाला, सहायता करने वाला, और एक ये बात जान लेने वाला कि हमको थामने वाला है, इसलिए न्यूट्रल हो जाने की क्रिया। 2 क्रियाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है, क्रियाओं का कार्य बंद हो जाता है, रिसेप्टर जो है रिसीव करना छोड़ देता है। तो रिसीव करना छोड़ देता है तो जो बना हुआ है वो प्रोग्राम डिलीट हो जाता है, और डिलीट हो जाता है मतलब वो मिट जाता है। मिट जाने से उससे सेल ही बदल गया, तो सेल उस पर का सेल हट गया, दूसरे सेल ले नहीं पाया, टेक ओवर हैंड ओवर का दिक्कत हुआ। तो अगर कुछ टाइम बीत जाता है ब्रेन हेमरेज के बाद, वो एक लिमिटेड पीरियड है, वो लिमिटेड पीरियड पार कर जाता है, तो कोशिकाएं फिर से रिवाइज हो सकती हैं। और मैंने करके दिया है, एक नहीं, दसन हजार लोगों को तो मैंने सेल बना के सेल को एक्टिवेट करके दिया है। वो एक्टिवेट करना बोलते हैं। एक का चार्ज दूसरा हैंड ओवर करता है, टेक ओवर करता है, हैंड ओवर टेक ओवर। ये आपसे के साथ नहीं होता, वो नेचुरली होता है, तभी फसल पकता है और फसल को लोग उस तरह करते हैं। तो मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं जो मरी नहीं होती, डेड नहीं होती, और डेड कोशिकाएं तो हट जाती हैं, रिवोल्ट हो जाती हैं, फिर नई कोशिकाएं आके उनका स्थान ले लेती है, प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरह निराश नहीं होना चाहिए कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा एकदम डेड हो गया, ऐसा नहीं, वो बनती है। तो राम सिंह भी इसी तरह का अटैक का पेशेंट था। वो कलकत्ता से आया, बोला कि हमारा एक्शन तो बंद हो गया। तो हम बोले एक्शन बंद हो गया तो एक्शन फिर एक्टिवेट होगा, तो एक्शन को केवल मोड्स पर जाना चाहिए कि सिग्नल चाहिए, एक कीबोर्ड को दबाएंगे तब वो आएगा। तो दैट इज़ द फंक्शन, और फंक्शन को क्लियर करने की बात है। तो उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कीबोर्ड को ही दबाएंगे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ आ गए हैं जो बाहर से ही एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसी तरह वेब से भी एक्टिवेट होता है। मानस में ये बात आनी चाहिए कि हमको सुधरना है, और इस बात को जगाने के लिए कम से कम 1000 बार टाइम लगेगा, और 1000 बार इस क्रिया को लगातार टाइम लीड करके बोलते जाएंगे, और ब्रेन रिसीट करता जाए, क्योंकि लगातार बोलते जाओगे तो ये तो माला जपना हो जाएगा। तो एक काम बात को बोला, देखा कि रिक्रूट कर लिया, तो फिर बोला, तो फिर रिक्रूट कर लिया, तो फिर बोला, जैसे खाना खाते हैं थाली में से, तो एक और मुंह में निवाला डाला, निवाले को चबाया, चबा के निगल लिया, फिर दूसरा निवाला तोड़ के डाला। ऐसा तो नहीं कि एक निवाला डाला दूसरा निवाला डाला, लगातार डालते चल के चक्की वाला तो मामला है नहीं है। तो इस तरह करके रिक्रूट कराते हैं, रिक्रूट करके और काम होता है। जैसे अभी राम सिंह को बोला कि ऐसा है कि वो बोला कि हाथ सीधा नहीं होता, तो हमने कहा कि हाथ सीधा नहीं होता, उसका एक सहज तरीका है, हाथ को पीछे ले जाओ, दूसरे हाथ से पकड़ लो, तो पकड़ लोगे तो सीधा तो हो ही जाएगा, और सीधा हो जाएगा तो चलना सीखो, फिर बाद में इसको लटका के चलना सीखोगे,
एक एम पर आ जाएगा ना, एक एम पर चला आ जाएगा तो फिर लटका के चलना सीखो, फिर उसमें मूवमेंट लाओ। ये बात दिमाग मान लेगा 1000 बार के बाद में, और मान लेगा तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर काम करने लगेगा। तो आदमी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और मैं तो लगभग हमारे समझ में आज तक जितना रोगी देखा है वो 2 साल से ज़्यादा ही है पेशेंट रहा। बहुत से पेशेंट तो देखे जिसको 12-12 साल का पैरालिसिस था और 12 साल में वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, फिर मैंने एक्टिवेट किया। हाँ, उसमें एक मेरा कहना है, मेरा एक अपनी थ्योरी है कि मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं नाभि की कोशिकाओं से लगी हुई होती हैं और नाभि से ही उसका पोषण होता है, नाभि से सारे अंगों का पोषण होता है। तो नाभि का सही रहना सबसे बड़ा बात है, जिसमें 16,000 न्यूरॉन होते हैं। देखो वो लोटे से पकड़ करके लुंगी को खींचा और गारा निचोड़ा, देखो उसके अंदर बल आ गया, वो सोचने लगा, वो समझने लगा। माने उसको समझाना है भाई। एक तो बंदर को भी 14 बार लाठी पटकोगे तो नाचेंगे यूँ करने लगेगा। उस तरह बॉडी को ये समझाना पड़ेगा। देखो 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 उठा रहा है, मैंने इतना हाइट तक उठा लिया, अब वो सीधा आ गया, अब किसी सहायता की जरूरत तो नहीं पड़ी। देखो आ गया, बेड तक आ गया, बहुत खुश हुआ। अच्छा, इस वाक्य के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर अगले विषय पर मिलेंगे। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।